नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 20 अप्रैल के करंट के बारे में। तो डेली की तरह आज भी इसमें 10 क्वेश्चन शामिल होगा और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही उससे संबंधित जो अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसका जो मनाए जाने का उद्देश्य है वह है मानव विरासत को संरक्षित करना और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के साथ ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण करना। इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट ने 18 अप्रैल 1982 को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे यूनेस्को ने 1983 में अपनाया था। यूनेस्को ने कब अपनाया था इसे? 1983 में। और इस साल इसका जो विषय था वो था साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। अब इस विषय का मतलब क्या था? तो यह विषय वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित था। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वह आद्रे अजोले। इसकी जो गठन हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1946 को और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है किसान रथ। इसको किसान रथ को लॉन्च करने का जो मकसद है वो जो लॉकडाउन के दौरान किसान और व्यापारी हैं इनको राहत देने के लिए, जैसे कि खाद्य पदार्थों और जल्द ख़राब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको परिवहन की सुविधा प्रदान करने के में आसानी हो सके, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को जो विकसित किया है वो किया है राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा डिकॉन्ट्रैक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यह जो अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में है और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। और ये जो टनल है ये 20 सेकेंड के अंदर सैनिटाइज कर देगा, जिसमें हैंड वॉश और पैर पर साबुन और पानी के साथ ही इस टनल से अगर जो भी व्यक्ति गुजरता है उसके ऊपर फॉगिंग होगा। फॉगिंग की वजह से ये क्या व्यक्ति को विषाणु से मुक्त कर देगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है और सभी अधिकारियों को यह सलाह दिया है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोविड-19 हॉट स्पॉट यानी कि जहाँ पर कोविड-19 से संबंधित मरीज ज़्यादा हैं उस इलाके में घर घर जाकर सर्वे करना है, जिससे जो भी प्राप्त आंकड़े हैं उनका जल्दी से विश्लेषण करके कोरोना जो वायरस है उससे निपटने में आसानी मिल सके। और इस ऐप को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने जो समस्याएं या जो चुनौतियां आती थीं उसको ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबी भुस्कुटे का निधन हो गया। निम्नलिखित में से वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन जो ये आरबी भुस्कुटे थे इन्होंने 1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले से बिलोंग करते थे। साथ ही
इन्होंने ये जो आदिवासी इलाके हैं और उस पर वहाँ पे जो बंधुआ मजदूरी होती है उनकी रिहाई और पुनर्वास पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। और भूमि कानून पर भी इन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं। और इनकी जो आई थी 94 वर्ष होकर इनकी मृत्यु हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा में है और इसको आरबीआई ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। और साथ ही इसको ये भी कहा है कि इसने जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 है उसके जो कुछ धाराएं हैं उनके प्रावधानों का भी ये अनुपालन करने में असमर्थ रहा है। तो बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई की जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण कितने पाउंड में किया गया है? तो ये किया गया है 16 मिलियन पाउंड। कितने में किया गया है? 16 मिलियन। ये जो नॉर्टन बाइक है ये ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स बाइक है। नॉर्टन कंपनी 122 साल पुरानी कंपनी है जिसे बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा किया गया था। जो जेम्स लैंसडाउन हैं उन्हीं के नाम पर नॉर्टन बाइक का नाम नॉर्टन रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसने 2 उत्पादों को लॉन्च किया है, जिसमें पहला जो उत्पाद है वो है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट। इसे जल संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। ये अल्कोहल आधारित सैनिटाइजिंग है। इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि घरों में भी किया जा सकता है, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन इत्यादि जगहों पे किया जा सकता है। जबकि वहीं जो दूसरा इसका यूनिट है उसे यूवी सैनिटाइजिंग बॉक्स बोलते हैं। यूवी सैनिटाइजिंग यानी कि अल्ट्रावायलेट। जो ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन है इसका उपयोग फ़ोन, पर्स, रुपये, पैसे, फाइल और क्या बोलते हैं उसका लैपटॉप इत्यादि को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया गया है। जब और साथ ही में एक और है वहाँ पे हैंड हेल्ड अल्ट्रावायलेट डिज़ाइन। इसका जो किया गया है, जैसे कि जो खाने पीने वाला बिस्किट वगैरह हैं उसके जो पैकेट उनको सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। और बात करें डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में हुई थी, 1958, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में स्थित भारतीय उच्च आयोग ने कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करने के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 आयोजित की है? तो ये किया है ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन स्थित जो भारतीय उच्च आयोग है उसने इस गोलमेज को आयोजित किया है और ये किया है फिक्की के साझेदारी के साथ। फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के साथ। इस बैठक में मुख्य रूप से जिन विषयों पर चर्चा किया गया है वो है वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सेवाओं आदि पर चर्चा किया गया है। इससे संबंधित जो भी समस्या है इससे समाधान निकालने के लिए। और फिक्की की बात करें तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। 1927। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली
नई दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता रेड्डी, संगीता रेड्डी। और इसकी जो स्थापना किया था वो घनश्याम दास बिरला जी ने किया था गांधी जी के कहने पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी के शिकार हो जाने पर कितना रुपया मुआवजा देने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया है 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख। ये इसलिए किया गया है कि अभी पूरे देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया है, जिसमें लोगों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इस परिस्थिति में ये जो डाक कर्मचारी हैं ये अपना सेवा बखूबी दे रहे हैं, जैसे कि आपका डाक पहुंचाना और जो भी पैसे से संबंधित है उसको पहुंचाना, और साथ ही में जो ऑफिशियल वर्क हैं उनके साथ साथ खाना पैकेट और दवाएं भी ये डिलीवरी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।